नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले चरण का चुनाव मतदान हो चुका है। पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दी हैं। जैसे जैसे मतदान नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा। 13 मई को दोनों चरण में के मतदान नतीजे आ जाएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा रही है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों के पदों की अगर बात करें तो 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत सदस्यों की बात करें तो 4,275 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात किया जाए दूसरे चरणों की तो जिलों की तो मेरठ, हापुड़, गौतमपुर नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। बात करें 7 नगर निगम में जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से आज हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर जिले में 1 नगर निगम, 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका सीट पर चुनाव हो रहा है। और सिटी के सरताज में नगर निगम का चुनाव आपको बताएंगे। बिल्लौर और घाटमपुर 2 नगर पालिका सीट पर एक मतदान होगा, जबकि बिठूर और शिवराजपुर 2 नगर पंचायत सीट पर 2 चुनाव होने हैं। और कानपुर नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर 110 वार्ड हैं। कानपुर नगर निगम में हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। वर्तमान मेयर प्रमिला पांडे 2017 से जीती थी, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। इस बार भी बीजेपी की सीट महिला सामान्य है। और मतदाता की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 23 लाख मतदाता हैं। इसमें लगभग 12 लाख पुरुष मतदाता और 11 लाख महिला मतदाता हैं। कानपुर नगर निगम के अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं और जिसमें से 5 बार बीजेपी ने यहां अपना परचम लहराया है। वहीं एक बार कांग्रेस को जीत मिली है और इस बार भी यहां बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि कानपुर में इस बार सपा के 3 विधायक हैं और तीनों ही सीटें नगर निगम में ही आते हैं। लेकिन मेयर के चुनाव में अगर बात किया जाए, अक्सर मतदाता बीजेपी के बाद कांग्रेस की तरफ देखता है। यहां भाजपा और सपा में सीधी टक्कर दिखाई देती है। कानपुर में इस बार कुल 535 मतदान केंद्रों पर नगर निगम का चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बात अगर करें तो आपको बता दें कि कानपुर में बिल्लौर नगर पालिका है, जिसमें 25 वार्ड हैं, जिनके लिए 10 मतदान स्थल बनाए गए हैं। यहां पर ज्यादातर सपा का कब्जा रहा है। और हालांकि पिछले चुनाव निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी शादाब खान ने जीत दर्ज किया था और इस बार बीजेपी और सपा में सीधे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्लौर के बाद घाटमपुर दूसरी नगर पालिका है, जिसके लिए 25 वार्ड है। यहां भी ज्यादातर निर्दलीय ही बाजी मारते नजर आते हैं। ये खास बात यह है कि अक्सर बैकवर्ड क्लास से ही चेयरमैन बनता रहा है। वर्तमान में संजय सचान चेयरमैन है और कानपुर में 2 नगर पंचायत क्षेत्र हैं, जिसमें बिठूर नगर पंचायत में 11 वार्ड हैं। बिठूर नगर पंचायत में पिछले कई चुनाव के अगर बात करें तो बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के परिवार के लोगों का ही वर्चस्व रहा है। हालांकि इसके पहले सांगा कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय भी बिल्कुल नगर पंचायत में उनके परिवार वालों का ही कब्जा रहता था। शिवराजपुर अगर बात किया जाए तो पूरी दूसरी नगर पंचायत में 8 वार्ड हैं और जिनमें से 4 मतदान स्थल हैं। शिवराजपुर में अगर ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों का ही नगर पंचायत पर कब्जा रहा है। वर्तमान में विनोद कुमार तिवारी चेयरमैन है। तो कानपुर के समीकरण की आज हम बात करेंगे। कानपुर निकाय चुनाव जो कि
बेहद दिलचस्प है। एक बार अगर बात किया जाए तो लगभग 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका यहां पर है। कानपुर की अगर बात किया जाए तो यहां पर अलग समीकरण देखने को मिलता है। बिल्लौर नगर पालिका में 25 वार्ड हैं, वहीं घाटमपुर की अगर बात कर लिया जाए तो पालिका की अगर बात करें तो वहां पर 11। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए देख रहे हैं निकाय चुनाव समीकरण, हम आपको बता दें 7 नगर निगम सीट पर चुनाव होने हैं 11 तारीख को, गाजियाबाद, मेरठ। और अगर बात किया जाए बीजेपी, तो हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी कानपुर से जुड़ रहे हैं। राहुल, अगर कानपुर के सियासी समीकरण की बात किया जाए तो क्या कुछ ग्राउंड पर आपको देखने को मिल रहा है? जी देखिए, इस बार का जो नगर प्रमुख का या मेयर का चुनाव वो कानपुर शहर में बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर हम पिछले किसी भी चुनाव को उठा लें तो कानपुर में मेयर पद पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही टक्कर होती थी। सपा बसपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार है वो भी ब्राह्मण है, आसमी अवस्थी, उनको भी ब्राह्मण कार्ड खेला है कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार। लेकिन जो पिछले कई दशकों की अगर दशक की पुरानी बात करी जाए तो जो चुनाव होता था मेयर का वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता था। लेकिन इस बार चुनाव त्रिकोणीय है, क्योंकि बड़ी बात इसमें साफ ये है कि जो वंदना वाजपेयी हैं वो भी ब्राह्मण है और उनके पति यहाँ से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी। और इसके अलावा सपा के 3 विधायक हैं, इरफान सोलंकी विधायक हैं, मोहम्मद हसन रूमी विधायक है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों विधानसभा हैं और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अमिताभ वाजपेयी के साथ लगे हैं। लेकिन इस निकाय चुनाव में एक बात यह भी देखने को मिली कि बड़ी संख्या में मुस्लिम भाजपा की ओर आकर्षित हुआ है और उसने सपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। अगर हम सीधी टक्कर की बात करें तो इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस मेयर पद के चुनाव में है। जी राहुल, अगर बात किया जाए तो हम कह रहे हैं बीजेपी के लिए आरंभ है, प्रचंड है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धमाकेदार प्रचार कर रहे हैं, कानपुर में भी पहुंचे, और इसके अलावा अन्य जगहों पर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इसको 2024 से पहले सेमीफाइनल मानकर चल रही है। जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 2024 में जो फाइनल मैच होना है उससे पहले ये सेमीफाइनल मैच भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री दोनों और कैबिनेट मंत्री हैं वो सब सड़क पे उतरे हुए थे। आज चुनाव का आखिरी दिन था। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक जनसभा की, उसको आरंभ है, प्रचंड है, इनका एक नारा है, जिसके साथ इन्होंने अपने जो मेयर पद की प्रत्याशी है प्रमिला पांडे अम्मा जी, उनके लिए वोट मांगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको सेमीफाइनल मैच मान के चल रही है, क्योंकि 2024 में फाइनल होना है, जिससे पहले इस मैच में कितनी नगर निगम, कितने भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, कितने नगर निगम, कितनी नगर महापालिका, कितनी नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीत कर आती, ये एक बड़ा सवाल और देखने वाली बात होगी। जी राहुल, अगर बात किया जाए कानपुर के जाति समीकरण की अगर बात करें तो आप बता रहे थे कि अभी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र अलग है, फिर इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, इस बार जातियों को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने एक नया नारा यह भी दिया है कि सबका साथ सबका विकास जहां पर लेकर चल रही है, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबके अलग अलग वोट बैंक स्केटर्ड है। तो कानपुर के जाति समीकरण को थोड़ा दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, अगर जातीय समीकरण की यहाँ बात करी जाए तो पहली बात तो आपकी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उसने जो पूर्व निर्वाचित प्रत्याशी थी प्रमिला पांडे, उनको अपना प्रत्याशी मैदान में बनाया है। वही समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो वंदना वाजपेयी मैदान पे है। कांग्रेस की बात करी जाए तो आसमी अवस्थी में यहाँ मैदान पे है। तो कहीं ना कहीं
ये जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अर्चना निषाद पे अपना दांव लगाया है। ये जो प्रमुख पार्टियां हैं, इनमें से 3 पार्टी, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इसने ब्राह्मण काल खेला और ब्राह्मण को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण जो 23 लाख वोटर है, उसमें कानपुर में ब्राह्मण बाहुल एरिया है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, जिसमें मतदान होना है। अब की इस मतदान में मतदाता किसको अपना मत देगा, ये देखने वाली बात होती है। वो किसको पसंद कर रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर जाएगा या फिर वो समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेगा। अगर समाजवादी पार्टी पे उसको भरोसा हुआ तो ये इतिहास बदलने का काम होगा, क्योंकि आज तक कभी कानपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी का मेयर नहीं बना है। इन्हीं 2 पार्टियों का वर्चस्व रहा है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब देखना है कि सपा बाजी मारती है या कांग्रेस फिर से एक बार बीजेपी को पक्ष नहीं देखती है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। इसके अलावा और वोटरों की बात की जाए, जाति समीकरण की बात की तो उसमें ब्राह्मण किस ओर झुकाव करता है, इसके अलावा और जातियां, ठाकुर है, मुस्लिम है, वो किस ओर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं। हाँ, इधर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम युवा छात्र थे, उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया। जी बिल्कुल राहुल, अगर इस बात किया जाए तो बीजेपी एक तरफ जहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में, अखिलेश यादव एक्टिव तो हैं लेकिन जनसभाएं नहीं कर रहे। और वहीं बीएसपी की बात करें तो मायावती जो है वो सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोकती नजर आ रही। तो आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व है, पार्टी दर पार्टी दर्शकों को समझाएं। जी देखिए, अगर हम पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जो हर दिन चुनाव लड़ती है। उसका हर एक कार्यकर्ता, उसका हर एक पदाधिकारी किसी भी चुनाव के लिए कभी भी तैयार रहता है। तो वो हर समय, हर दिन चुनाव के मूड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसकी तैयारियां पूरी रहती हैं। अगर हम यही बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अखिलेश कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं या उनके और तमाम नेता जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो रोड शो कर रहे हैं, जनसभा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनसभा ना करके रोड शो से पब्लिक का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वही मायावती पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो बहुजन समाज पार्टी इस समय सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। और एक सबसे बड़ा सवाल, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का कैडर वोट हुआ करता था वो भाजपा में खिसक चुका है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता सड़क में आने को तैयार नहीं है। वो सोशल मीडिया से अपना, ट्विटर से अपना और अन्य संसाधनों से अपना काम चला रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने भी इस बार ताल ठोकी है। यहाँ से कानपुर से इस्मा जहीर प्रत्याशी हैं, उसके लिए संजय सिंह आए थे, उन्होंने हलीम कॉलेज में एक रैली भी की थी। अब इस्मा जहीर कितना आम जनता को भाव पाती हैं, क्योंकि कानपुर में मैंने पहले कहा जाति समीकरण बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं कितना ये आम जनता के प्यास जाती हैं या कितना ये समीकरण को बदल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी राहुल, अगर बात किया जाए, मतदान 11 तारीख को है और उससे पहले की तैयारियां क्या मुकम्मल कर ली गई हैं पूरी? जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं तैयारियां। जो बूथ बनाए हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसमें भी तैयारी, कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। परसों सुबह 7 बजे से मतदान होना है। कल से गल्ला मंडी जितने भी पोलिंग एजेंट है वो सब गल्ला मंडी पहुंचेंगे 9 बजे। वहां से वो अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। जो अति संवेदनशील बूथ है उनमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करी गई। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग होनी है और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। जी बिल्कुल राहुल, अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील की अगर बात कर लिया जाए तो कौन कौन से जगह हैं जिन्हें चिन्हित किए गए हैं? जी देखिए, वैसे तो कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस की चप्पे चप्पे पे नजर रहेगी, क्योंकि महापौर के चुनाव के अलावा जो नगर निगम का चुनाव होता है वो स्थानीय चुनाव होता है। इसमें झगड़े की संभावना अधिक होती है। कौन किसका प्रत्याशी या कौन किसका समर्थक किससे झगड़ा कर ले, इसकी संभावना अधिक होती है। लेकिन हर बूथ पे पुलिस की मुस्तैदी रहेगी। इसके अलावा जो अति संवेदनशील बूथ हैं उसमें सीसीटीवी, ड्रोन, इन सब पे भी नजर रखी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक
हम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए ताकि मतदान को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जा सके। जी राहुल, अगर बात किया जाए मतदान केंद्रों की, तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो दिव्यांग जन है जो अपने मताधिकार का प्रयोग 11 तारीख को करने के लिए जाएंगे, उनके लिए वहाँ साइकिल की व्यवस्था की गई है, उनके लिए बाकायदे और अन्य तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, ताकि किसी प्रकार की मतदान में कोई अड़चन न आ सके। क्योंकि जो प्रथम फेज चुनाव उसमें जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत धीमा था, इसीलिए कानपुर नगर की जनता से लगातार जिलाधिकारी, लगातार पुलिस के अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अपने घरों से निकल के पोलिंग बूथ में जाके करें, ताकि आप एक मजबूत प्रत्याशी को यहाँ के सुन सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 तारीख को शहर की यह सरकार किसकी होगी, कौन इसका चेहरा बांधेगा, कौन होगा कानपुर का मेयर। जी बिल्कुल, ये तो कानपुर शहर की बात हो गई राहुल। चलिए कानपुर देहात की कुछ बात कर ले, तो कानपुर देहात में किस तरीके से माहौल बना हुआ है? ये देखिए, अगर कानपुर देहात की बात करी जाए तो कानपुर देहात में भी उसी अंदाज है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है और ये ऐसा चुनाव होता है जो गली मोहल्ले का चुनाव होता है, जो अगल बगल के अगर हो तो 2 प्रत्याशी अगल बगल के लौटते हैं एक ही मोहल्ले से, ये ऐसा चुनाव होता है। तो इसके लिए हर आदमी 5 साल बेसब्री से इंतजार करता है और 5 साल जैसे ही यह स्थानीय निकाय का चुनाव आता है तो हर आदमी एक दूसरे के समर्थक बनते हैं, कोई कुछ प्रत्याशी बनते हैं और प्रत्याशी बनने के बाद वो चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं, जीत हार होती है, उसमें मुहाचारी भी होती है, उसमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कानपुर देहात की पुलिस पूरी तरीके से तटस्थ है। कल वहाँ वोटिंग होनी है, उसको लेके भी पूरी तैयारियां जिलाधिकारी कानपुर देहात और पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात। बिल्कुल राहुल, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर की जो मूलभूत दिक्कतें हैं, जैसे सड़क, नाली और कूड़े जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं, बहुत जगह पे ऐसे जाया जाए तो देखा जाए तो खुले में ऐसे कूड़े पड़े हैं। क्या इन सब का समस्या का जो है वो समाधान आज तक हो पाया है या नहीं, या मुद्दे यही हैं? जी देखिए, समस्या स्थानीय निकाय समस्या यही होती है, सड़क, पानी, बिजली। स्थानीय निकाय का चुनाव इन्हीं दमों पे लड़ा जाता है और इसीलिए इनको क्षेत्रीय चुनाव बोला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो समस्याएं होंगी तो समस्याओं को रखने वाला प्रतिनिधि नगर निगम के सदन में बैठेगा, इसीलिए वो पार्षदी का चुनाव लड़ता है। बात अगर करी जाए समस्याओं की तो निश्चित तौर पे कानपुर एक बड़ा शहर है, बड़ा नगर है। कहीं न कहीं जो समस्याएं थी वो पिछले 5 साल में कुछ पूरी हो सकती है और कुछ अभी भी रह गई है। इसको लेके फिर एक बार जो प्रत्याशी है वो मैदान में है, जो मेयर प्रत्याशी है वो मैदान में है। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को किसके सर में चेहरा बनेगा और कौन कानपुर की मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा। जी राहुल, अगर बात किया जाए और कानपुर की एक समस्या ये रही है कि अगर मतदाताओं की बात करें, आप तो जनता के बीच में हैं, ग्राउंड पे जाते होंगे, लोगों से आप बातचीत करते होंगे, कम्युनिकेशन आपका रहता है, जनता के बीच में जाने से क्या मिजाज आपको समझ में आ रहा है? जी देखिए, मिजाज जनता का साफ है। कहीं ना कहीं जो सीधी टक्कर, मैंने पहले ही आपको बताया कि सीधी टक्कर कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होती है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का मन है, लेकिन इतनी डगर आसान नहीं है। प्रमिला पांडे जी के लिए, प्रमिला पांडे जिनको अम्मा कहा जाता है, जिस तरीके पिछली बार 2017 के चुनाव को इन्होंने 1 लाख से ऊपर के मतों से जीता था, अब की वो चुनाव देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, जो आम जनता, उसका रुझान वंदना वाजपेयी की ओर काफी बड़ा है। इसके अलावा जो कांग्रेस प्रत्याशी है आरती अवस्थी, उनका भी चुनाव अच्छा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो डगर है वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी आसान नहीं है जितनी वो पहले चुनाव से जीतते चले आए। जी राहुल, अगर प्रत्याशियों के सामने चैलेंजेस की अगर बात किया जाए तो किस तरीके से और किस तरीके की चुनौतियां हैं इन प्रत्याशियों के सामने? जी देखिए, जैसे पहले ही मैंने बताया कि ये चुनाव होता है, ये चुनाव कानपुर नगर का है, कानपुर की शहर का है और सरकार कानपुर की सरकार को चुनने का चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कानपुर की जो मूलभूत समस्याएं होंगी उनको लेके चुनाव, और उनको लेके मेयर पद के प्रत्याशी हो चाहे पार्षद प्रत्याशी हो, उनको लेके ये आप जनता के बीच में जाते हैं।
कहीं ना कहीं इनको आम जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इनको आम जनता हाथों हाथ लेती है, इनको माला फूल पहनाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जो कानपुर शहर की मूलभूत समस्याएं है उनको जो दूर करेगा वही शहर की सरकार को चला सकेगा, वही शहर का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। जी बिल्कुल राहुल, अगर मौजूदा समय में जिसके हाथ में कमान है उसने कितना काम किया, जनता का क्या एक्सपेक्टेशन रहा है, कितना उम्मीद रही है, क्या इसको लेकर भी अगर आप दर्शकों को बताएं, और आगे जो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, जो भी जीते, उनसे क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, जो मौजूदा निवर्तमान महापौर रही है, जाहिर सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी और प्रदेश में योगी, तो जिस तरीके से सफाई अभियान, जिस तरीके से झाड़ू अभियान चलाया गया, जगह जगह गंदगी स्वच्छता अभियान चलाया गया, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फर्क पड़ा है, बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन चुनौतियां वहीं कम नहीं होती है, चुनौतियों के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमिला पांडे, उनके जो विधायक पति अमिताभ वाजपेयी, उनका साफ तौर पे आरोप है कि कानपुर में एक बंटी टैक्स है, बंटी टैक्स बड़ा फेमस हो रहा है। बंटी टैक्स को लेके उन्होंने गाना बनाया, उस गाने को पूरे शहर में बजवा रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्व कार्यकाल में बंटी टैक्स लोगों से वसूला गया है, वो टैक्स दोबारा देने की बारी ना है। नगर निगम में स्वच्छता और नगर निगम कर्मचारियों के साथ न्याय हो, उनके और जो तमाम तरीके की दिक्कत है, जहाँ गंदगियों का अंबार हो वहाँ साफ सफाई हो, जो टेंडर निकलते हैं वो टेंडर ईमानदारी के साथ निकाले जाए, उनमें किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी न की जाए। तो इस तरीके की समस्याओं को गिनाते हुए दूसरे प्रत्याशी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रही है, उन पे ये आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल जो कानपुर है उसका चुनाव देखने लायक होगा, कानपुर का चुनाव त्रिकोणीय होगा और कानपुर का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। जी राहुल, अगर चलिए ये तो बात हो गई प्रत्याशियों की, लेकिन अब अंतिम मुहर जनता को लगाना है, क्योंकि जनता को ही लोकतंत्र में जनार्दन कहा जाता है। अगर फिर इसके बाद अब पोलिंग स्टेशनों की अगर बात करें, ईवीएम मशीनों को लेकर कई बार जो है वो ये सवाल उठते हैं कि अमुक जगह पर ईवीएम मशीन खराब हो गए, क्या वहां पर टेक्निकल टीम को भी तैनात किया जाएगा अगर किसी भी बूथ पर ईवीएम से रिलेटेड कोई समस्या समाधान जल्द से जल्द ताकि निकाला जा सके? जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले से ही कल जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी गल्ला मंडी के लिए, उसमें एक टेक्निकल टीम के मेंबर को भी रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मतदान जो होना है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। मतदान शुरू होने के बाद जब तक मतदाता शाम 6 बजे तक मतदान नहीं कर लेगा, तब तक के लिए टेक्निकल टीमें लगाई गई हैं। हर बूथों पे करीब 2 से 3 मेंबर दिए गए, कोई भी ईवीएम मशीन खराब ना हो सके, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। क्योंकि 11 तारीख को जब 11 तारीख को शहर की जनता अपने सरकार को चुनेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, अपने वार्ड के पार्षद प्रत्याशी को चुनेगी, तो कहीं ना कहीं 11 तारीख को जनता का दिन है। 11 तारीख को जनता अपने घरों से निकलेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। और एक बड़ी बात यह कि इंडिया न्यूज भी आपसे यही मुहिम करता है, कानपुर की जनता से यही मुहिम करता है कि वो 11 तारीख को अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग। राहुल, एक अंतिम सवाल मेरा ये कि चुनाव कि 1 या 2 दिन पहले ही सारी सेटिंग होने लगती है, सेटिंग का मतलब आप समझ गए, उन सेटिंगों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, आज 5 बजे के बाद से प्रचार बंद हो गया है, लेकिन प्रचार बंद होने के बाद अब सेटिंग और गटिंग का खेल शुरू होता है। सेटिंग और गटिंग के खेल के लिए प्रशासन ने अपने सूत्र लगा रखे हैं, क्योंकि इसी चुनाव में कहीं ना कहीं शराब बटेगी, कहीं ना कहीं रुपए बांटे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा चुनाव होता है, पार्षदी का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव है, तो क्षेत्र की बस्तियों में कहीं शराब बांटी जाएगी तो कहीं पैसा बांटा जाएगा, कहीं साड़ियां बांटी जाएंगी तो कहीं कुछ बांटा जाएगा। इसको लेके पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके मुस्तैद है, उसने आगे में भी टीम लगा रखी है। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी है उनको साफ तरीके के निर्देश है, इस तरीके के कोई भी कृत्य करने पर आपसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए साफ निर्देश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेटिंग और गटिंग का खेल है ये पहले से चला आ रहा है। अब देखना है कि इसमें पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कितना सफल हो पाता है।
चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सिटी के सरताज में कानपुर नगर के हमने ये बातें आप तक पहुंचाई कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आप भी 11 तारीख को अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वोट से ही चोट किया जाता। जो भी आपके प्रत्याशी पसंदीदा हो उनको वोट कीजिए। सिटी के सरताज कौन में इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।